दोस्तों उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक गांव है थराली गांव, जहाँ से खीर गंगा नदी निकलती है और उस नदी के अंदर एक भयानक फ्लैश फ्लड आया जिसने धराली गांव को बिल्कुल ही तहस नहस करके रख दिया। यहाँ पर 50 से 60 घर होंगे। कई सारे होम स्टे भी हैं इसके अंदर, कई सारे होटल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, ये पूरी मार्केट है। दरअसल जब आप हर्षिल से निकलते हो और हर्षिल से होते हुए आप गंगोत्री की तरफ जाते हो तो ये गांव बीच में पड़ता है, जहां पर आप भी शायद गए होंगे, आपने देखा होगा, शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि जो भी गंगोत्री गया है वो शायद इस मेन मार्केट के अंदर रुक के कुछ सामान लिया होगा या फिर देखते हुए गए होंगे। ये वही मेन मार्केट है जहां पर अब आपको शायद कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इस फ्लैश फ्लड ने बहुत से घर तबाह कर दिए हैं। आपने अंदाज़ा ही लगा लिया होगा इस वीडियो को देख के। हालांकि कुछ ऐसे विजुअल्स भी सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि यूट्यूब की पॉलिसीज और गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको दिखा तक नहीं सकता हूं। कुछ इस तरीके के भी मंजर वहां पर देखने को मिले हैं। फिलहाल के लिए राहत के लिए वहां पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी भेजी गई है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर इस फ्लैश फ्लड ने बिल्कुल ही इस गांव को कुछ ऐसे तबाह कर दिया जैसे कि कभी वहां पर गांव हुआ ही नहीं करता था। अब यहाँ पर कई दिनों से चलो बारिश तो हो रही है, लेकिन बादल फटने की इस घटना ने एक छोटी सी नदी को इतना विकराल रूप दिला दिया कि उसने सब कुछ जो भी उसके रास्ते में आया सभी को तबाह कर दिया और लोगों को अपने होटल में से निकलने का मौका नहीं मिला, अपने घरों में से निकलने का मौका नहीं मिला। अगर उनको वार्निंग भी आई होगी तो शायद टाइम बहुत कम रहा होगा उनके पास में बचने के लिए। तो यहाँ पर अभी नंबर्स आए नहीं है कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग लापता हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। एग्जैक्टली तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये नंबर बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये नंबर 50 से 60 भी हो सकता है जिनकी जान गई है, और इसी के साथ साथ सैकड़ों नंबर उनके भी आ सकते हैं जो कि अभी लापता हैं, जो बह गए हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये जो लेक्चर दे रहे हैं कि इंडिया के ऊपर हम और टैरिफ लगाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसी के साथ साथ उनका साथ यूरोप भी दे रहा है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सीधा करारा जवाब दे दिया है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जाए, चाहे वो यूरोप के ऊपर जाए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर हमें रशिया से सस्ता ऑयल मिलेगा तो हम उससे लेंगे। ये हमारी पॉलिसी है, आपकी नहीं कि जो हमें बताओगे हमें क्या करना है और हमें नहीं करना। और आपका डबल स्टैंडर्ड ये है कि आप खुद रशिया के साथ में ट्रेड कर रहे हो। आप यूरेनियम रशिया से लेते हो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, आप फर्टिलाइजर रशिया से लेते हो अपने एग्रीकल्चर के लिए, आप प्लेडियम रशिया से लेते हो जो कि आपका मेन सप्लायर है आपकी ईवी कार्स के लिए और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए। आप रेयर मेटल भी रशिया से ही इंपोर्ट करवाते हो, इसी के साथ साथ आप एलएनजी भी रशिया से ही लेते हो, ऑयल के प्रोडक्ट भी आप रशिया से ही लेते हो, आपके जो रिफाइनरीज है वो थर्ड पार्टी के थ्रू रशिया से ही उसको मंगवाती है, आप कोयले भी रशिया से मंगवाते हो, आप इंडस्ट्रियल केमिकल भी रशिया से मंगवाते हो। तो हमें आप ये मोरल लेक्चर मत दो कि आपको नहीं रशिया से लेना चाहिए, यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भैया आपको भी रोक देनी चाहिए अपनी इंपोर्ट जो आप रशिया से करवाते हो। सो ये एक ऐसा जवाब है जो कि शायद बहुत ही करारा लगने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को और बहुत ही जल्द शायद आपको देखने को मिलेगा। वो कह दें कि भैया हम 100% का टैरिफ लगाते हैं इंडिया के ऊपर, और इंडिया के कान के ऊपर शायद जू भी ना रहेंगे उसको सुन के। So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. अब जैसा कि आपने समझा होगा कि वो कह रहे हैं कि मैं 24 घंटों के अंदर इंडिया के ऊपर ये जो 25% का टैरिफ है उसको और बढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि वो इस वॉर के अंदर आग में तेल झोंक रहे हैं रशियन ऑयल परचेज करके। लेकिन वहीं पर आप एक और चीज़ देखो, वो बोल रहे हैं चाइना के साथ में अब हमारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, जो कि आप सुनोगे। But we're getting very close to a deal. We're getting along with China very well. I will tell you, you had a point when I had 145% tariffs on. I put in for fentanyl. I actually said to people, where are we now with China, by the way, because I kept adding more and more. My relationship with him is very good. I think we'll make a good deal.
अब यहाँ पर इन्होंने चाइना के साथ में 150% टैरिफ, 200% टैरिफ ऐसा कुछ कर दिया था। वहाँ पे चाइना ने भी इनका काउंटर किया और काउंटर टैरिफ इनके ऊपर भी लगा दिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, चाइना की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, जबकि चाइना रशिया से, इंडिया से ज़्यादा ऑयल खरीदता है और इसी के साथ साथ वो ईरानियन ऑयल भी खरीदता है और इनसे मुकाबला भी करता है कड़ा। मतलब वो सीधा बोल देते हैं, इंडिया तो फिर भी सोच समझ के बोलता है, वो थोड़ा सा देखता है कि भैया बोलना है नहीं बोलना, लेकिन चाइना डायरेक्ट बोलता है जो बोलता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक्चुअली में इनको इंडिया से कुछ है, जहाँ पर कह तो रहे हैं कि भैया इंडिया हमारे साथ में बहुत कम बिजनेस करता है, हमें बिजनेस करने नहीं देता, हमारी कंट्री में बिजनेस करता है, जिसकी वजह से मैं इस तरीके की चीज़ें कर रहा हूँ। तो चलो एक चीज़ ये मान लेते हैं, लेकिन वहीं पर अगर चाइना का भी देखा जाए तो रेशो शायद चाइना की भी ज़्यादा ही होगी। वो ज़्यादा बेचते हैं यूएस के अंदर, ना कि खरीदते हैं यूएस से। और इससे इन द एंड ये होगा कि इंडिया और यूएस की दूरियां और बढ़ती चली जाएंगी, जिस तरीके की चीज़ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और उनके खुद मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, यूएस को इंडिया के साथ में दूरी नहीं बढ़ानी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि चाइना ने पीएम मोदी को इनवाइट किया है कि आप हमारी मिलिट्री परेड के अंदर आओ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हालांकि इंडिया ने भी कहा नहीं है हम आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि 1955 के बाद से इंडिया गई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं चाइना के साथ में हमारी, उसके बाद में लगा नहीं कि हमको जाना चाहिए, हमको भी दिखाना चाहिए कि भैया अब आप हमारे उस तरीके के दोस्त नहीं हो कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो इस वजह से हमारी भी दूरियां चाइना से बढ़ी हुई हैं, लेकिन हाँ इनके साथ में हमारा बिजनेस है जो है। और यहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें चलती रही तो शायद इंडिया यूएस में दूरी बढ़ेगी और इंडिया चाइना में क्लोजनेस बढ़ेगी और शायद एक अलायंस बन जाए रशिया, चाइना और इंडिया के बीच में, जो कि शायद यूएस को काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर और इसी के साथ साथ सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आसपास में आपने देखा होगा काफी भयंकर प्रोटेस्ट चला था, क्योंकि एसएससी ने कुछ इस तरीके की मिसमैनेजमेंट कर दी, जिससे कि जिनको उन एग्जामिनेशन में अपेयर होना था उनके साथ में बहुत ही ज्यादा ज्यादती हुई है। क्योंकि जो फेज 13 के एग्जाम थे 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक चलने थे, जहां पर कुछ ऐसे वेंडर्स को सिलेक्ट कर लिया गया जो कि ब्लैक लिस्टेड थे, जिनके सॉफ्टवेयर क्रैश हो गए, एग्जाम कैंसिल करवाना पड़ गया, उसकी वजह से इतनी दूर दूर सेंटर एलोकेट किए गए जहां पर स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पाया, और अगर पहुंचा भी तो वहां पर पता लगता है कि सेंटर ये नहीं है कोई और है। उन्होंने मतलब लास्ट मोमेंट पे सेंटर चेंज कर दिए। कुछ इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई हैं, जिसके बाद में स्टूडेंट, टीचर सभी जंतर मंतर पर पहुंचे, सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर पहुंचे अपने इस प्रोटेस्ट को लेकर, जहां पर यह कहा गया कि आपने जो भी चीज़ें करी अब उसका कंपनसेशन भी दो स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट 500, 600 किलोमीटर दूर से आए हैं और इतनी दूर से आने के बावजूद उनको ऐसी लोकेशन भेज दी कि मतलब कहीं गाँव देहात है जहाँ पर भैंसें चल रही हैं, कुछ खेती हो रही है, वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रख दिए, बैठने तक की जगह नहीं है, कुछ इस तरीके का माहौल है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे एग्जाम सेंटर रखे गए जिसको लेकर कहा गया कि इन स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ है, इनका खर्चा हुआ है, इन्होंने होटल करे होंगे या फिर कहीं पर रहने का जुगाड़ तो किया ही होगा, उसके लिए भी पैसे लगे होंगे। और इस पूरी मिसमैनेजमेंट के अंदर फंसा कौन? ये स्टूडेंट फंसे जो कि वहाँ पर गए थे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पार्ट लेने के लिए, जहाँ पर उनको लेने ही नहीं दिया गया तुम्हारी मिसमैनेजमेंट की वजह से। जहाँ पर अब डिमांड की जा रही है कि इन वेंडर्स को चेंज करो जिनके सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं, जो जानते नहीं कि किस तरीके से एग्ज़ाम दिलवाने हैं, वो भी इतने हाई लेवल के एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम दोबारा से होने चाहिए। कंपनसेशन मिलना चाहिए उन लोगों को जिनके साथ में इस तरीके का व्यवहार हुआ है, और ट्रांसपेरेंट रखना होगा। मतलब क्या करोगे तुम आगे चल के ये भी पता होना चाहिए कि मतलब क्या तुमने इसके ऊपर इंक्वायरी करी, क्या रिजल्ट मिल रहा है अब उन स्टूडेंट्स को जिनके एग्ज़ाम ऐसे ही रह गए, जो कि मतलब पीड़ित हैं एक तरीके से। उनके लिए आपने क्या किया? यहाँ एसएससी के चेयरमैन ने साफ बोल दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी और इसी के साथ साथ री एग्जामिनेशन भी नहीं किया जाएगा, और बस कह दिया कि इंक्वायरी करेंगे और जस्टिस मिलेगा उन लोगों को जिनके साथ में फेयर नहीं हुआ है, बाकी एग्ज़ाम जो हो गया। तो ये री एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट की जा रही है कि आपने ये किया तो किया क्या। अगर मतलब इससे क्या हुआ कि कोई क्वालिफाइड बंदा भी एक्चुअली में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इस एग्ज़ाम को, क्योंकि उसको बैठने का मौका नहीं दिया, या फिर वो वहां पहुंचा तो कह दिया तुझे तो वहां जाना था 500 किलोमीटर दूर। तो ऑस्ट्रेलिया ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल वहां पर 7,000 लोगों की भर्ती होने वाली है मिलिट्री के अंदर, जो कि हमारे लिए क्या खास बात है। दरअसल खास बात ये है वहां पर कि वहां पर अब टिकटॉक, सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है कि भैया मिलिट्री के लिए 7,000 लोगों की वैकेंसी है, अगर आपको आना है तो आप आओ मिलिट्री में, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो बताया जा रहा है उसके अंदर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कई गेम्स भी हैं जो कि शायद आप पबजी समझ लो या फिर कोई और गेम समझ लो, COD समझ लो, उसके अंदर भी इनकी एड्स आ रही है कि अगर आपको सच में मिलिट्री पर्सनल बनना है तो इन गेमों को छोड़ो और जो हमारा सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम है उसके अंदर अपेयर हो और आप भी एक सोल्जर बन जाओ।
दोस्तों आप में से जितने भी लोग स्पॉटिफाई को यूज़ करते हो तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि भैया स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन अब बढ़ने वाला है। मतलब जो प्लान 119 रुपये का था वो 139 का होने वाला है। तो बेसिकली ये करीबन 17 से 28% का प्राइस बढ़ा रहे हैं। जो 149 का प्लान हुआ करता था वो 179 का कर दिया गया है, 179 वाला प्लान 229 का कर दिया गया, 59 वाला प्लान 69 का कर दिया गया। तो मतलब अलग अलग हिसाब से अलग अलग परसेंटेज पे बढ़ा रहे हैं पैसे। हाँ, लेकिन जो अभी के यूजर्स हैं और जिन्होंने ले रखा है साल भर का एनुअल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो भैया उनको कोई दिक्कत नहीं होनी, लेकिन नेक्स्ट साइकिल के अंदर उनका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। उनको खैर नोटिफिकेशन आ गई होगी और नए यूजर के लिए तो प्लान रेडी है। वहीं पर दोस्तों आपको मालूम होगा कि इंडिया के अंदर फिलिपीन के प्रेसिडेंट आए हैं मार्कोस, जो कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा डील कर रहे हैं। वो इंडो पैसिफिक रीजन भी ओपन कर रहे हैं इंडिया के लिए कि आप हमारे साथ बिजनेस करो, और इसी के साथ साथ वीजा फ्री एंट्री भी दे रहे हैं इंडियंस को कि आप घूम के आओ हमारी कंट्री के अंदर। और इसी के साथ साथ वो इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीदने को राजी हो चुके हैं, तारीफ करते हुए कि यहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी है, रिलायबिलिटी भी, और इसी के साथ साथ अफोर्डेबल भी है, जो कि उन्होंने एक्चुअली में देखा ही है। जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक छुटपुट वॉर हुई थी, एक्चुअली में उससे फ़ायदा ही हुआ है इंडिया को, क्योंकि इंडिया के जो वेपन्स हैं, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो प्रूव करके गया है कि कितना बढ़िया डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास है कि पाकिस्तान यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया और इंडिया पाकिस्तान के अंदर जाके ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल कर गया।